अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फॉलोअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आप लोग जहाँ रह रहे होंगे वहाँ तो सर्दियाँ आ ही गई होंगी। अब तो पाकिस्तान में सर्दियाँ आ ही गई हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो आ ही जाती हैं, यहाँ कराची में आ गई हैं, इसलिए कराची में सबसे लेट आती हैं। और जैसी ही सर्दियाँ आती हैं सभी खिल उठते हैं और मौसम अच्छा हो जाता है, हम सब भी फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ तक के पौधे भी हमारे फ्रेश हो जाते हैं, ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। वरना गर्मियों में थोड़ा सा सूख रहे होते हैं पानी या धूप से, गर्मी से। तो यह हमारे पौधे भी फ्रेश हो गए थे और मैंने उनको सेट कर लिया था, और एक दो मैंने इसमें न्यू न्यू लीव्स और मैंने इसमें लगा दिए थे ताकि ये और खिला खिला भरा भरा हो जाए। तो इस तरह से नाश्ता भी हो गया था, पौधों की देखभाल भी हो गई थी, और तोतों को भी पानी दे दिया था। और उसके बाद अब बारी आती है घर की कि उसको सेट करना था। हमारी हेल्पर आ गई थी और ये बहुत अच्छी हेल्पर हैं जमीला। तो मैं शीट चेंज कर रही थी तो उसने कहा कि नहीं बाजी, आपके हाथ में तकलीफ़ है, आप मत कीजिए, मैं कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो उसने बहुत अच्छी तरह से टेबल की सफाई कर दी थी और शीट हटा दी थी और टेबल को अच्छी तरह से गीले स्पंज से पोंछ दिया था। तो यहाँ पे भी मैंने कहा चलो अब तुम शीट बिछा लो, मैंने इसकी हेल्प कर दी। और ये आज मैं न्यू शीट बिछा रही थी और इसके चारों तरफ बॉर्डर था, सेंटर में इस तरह से छोटे छोटे फूल थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने फ़ौरन से ही ले ली। मैंने सोचा कि चलो भाई, डाइनिंग टेबल के लिए बेस्ट है। तो बस आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, डाइनिंग कवर भी चेंज करना था। तो आज एक मुकम्मल सफाई हो गई थी मेरे घर की। और फिर जमीला इतनी अच्छी हैं कि वो मेरे साथ साथ लगी रहती हैं। तो बस इस तरह से कभी थोड़ा काम ज़्यादा होता है घर में और कभी नहीं होता। जब आपको चेंज करने होते हैं कवर्स वगैरह, तो फिर थोड़ा सा काम ये होता है कि चलो भाई इसकी सफाई भी हो जाए, तो आप थोड़ा दरवाज़ों को भी साफ़ कर लें, थोड़ा झाड़ भी लें। तो एक हमारी जो है कंप्लीट सफाई हो जाती है और घर हमारा नीट एंड क्लीन हो जाता है, जो ख़ुद भी देखने को अच्छा लगता है आँखों से। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बना रही थी बहुत ही मज़ेदार मसाला खिचड़ी, और मैं हरी दाल की खिचड़ी बना रही थी। आम तौर पे तो लोग खिचड़ी बनाते हैं मगर मसाले वाली नहीं बनाते, जैसे कि हल्का फुल्का बस बना लिया। और मगर मैं बिल्कुल ऐसा बनाती हूँ खिचड़ी को कि वो खिचड़ी ना लगे, वो लगे कि हम कोई ऐसा पुलाव खा रहे हैं या बिरयानी खा रहे हैं। तो आज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट खिचड़ी बनाई थी, आगे चल के आप इसकी रेसिपी देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने बना के रख दिया था अपने लिए सैलेड। और मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मैं अच्छा सा सैलेड बनाऊं, और मेरे पास चीज़ें भी अवेलेबल थी मगर मेरा बनाना ही नहीं हो रहा था। कभी कहीं जा रही हूँ या कभी कोई और मसरूफ़ियत है या कभी कहीं कहीं चली गई, तो अपने घर में इस तरह से कुकिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस मैंने कॉर्नस निकाल दिए थे, स्वीट कॉर्नस हैं, और थोड़ी सी ब्रोकली मैंने बाहर निकाल दी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज सैलेड बना लेती हूँ, खिचड़ी तो बना ही रही हूँ, सैलेड भी बना लेते हैं, आज अच्छा सा हेल्दी लंच हमारा होगा। तो बस एक टमाटर मैंने काट दिया था, बड़ा ही अच्छा लाल रंग का टमाटर, बड़े अच्छे टमाटर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब्ज़ियाँ इतनी बेहतरीन आ रही हैं, और वैसे भी जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर तो सब्ज़ियों की बहार आ जाती है। तो बस ये होता है कि आप कहीं भी जाते हैं मार्ट या जैसे बाहर ठेलों पे बेच रहे होते हैं, बड़ी खिली खिली सब्ज़ी और बड़ी खुश शक्ल, बड़ी बहुत ही अच्छी लग रही होती है देख के, कि बस फ़ौरन दिल चाहता है कि बस सब्ज़ियाँ भी फ़ौरन ख़रीद लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। और वैसे भी सर्दियों में तो आपका सब्ज़ी खाने का मज़ा ही अलग होता है, वो अच्छी बनती है और मतलब खाने का एक टेस्ट अलग लगता है कुछ सर्दियों में। बस वही बात है कि सर्दियों में ना खाने पीने का ही मज़ा है ज़्यादातर, कि आप बाहर भी खाएं, चटपटा खाएं, चाट खाएं या आप सूप पी रहे हैं, तो एक सर्दियों का अलग ही चार्म होता है। अच्छा जी, यहाँ हमने एक अदद आलू भी ले लिया था और उसको भी बॉईल कर लिया था, और मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले इसको बॉईल करके रख दिया था। और हमेशा कभी भी आप कुछ बनाएं, जैसे कि कोई जिसमें आपको आलू डालने हैं बॉइल्ड, तो अगर आप बना रहे हैं, चाट बना रहे हैं, और आप जैसे हम आलू बनाते हैं, मसाला आलू बनाते हैं, खट्टे आलू बनाते हैं, तो आप पहले से आलूओं को बॉईल कर लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो आलू के क्यूब्स आप
आप कट करते हैं ना वो बहुत अच्छे कटिंग होते हैं, मतलब बिल्कुल इक्वल आपके कटिंग होते हैं, टूटते नहीं हैं। अगर जैसे कि हम गरम आलू काट लेते हैं वो टूट जाते हैं, कोई शेप नहीं रहती उनकी। तो इसलिए मैं हमेशा कोई भी ऐसा आइटम बनाने लगती हूँ तो उसमें आलू डालती हूँ बॉईल करके, मगर 3 से 4 घंटे पहले उनको बॉईल करके रख देती हूँ। ठीक है, तो ये टिप है बहुत अच्छी सी, ये आप लोग ज़रूर आजमाइएगा। अच्छा जी, मैंने कॉर्न्स ऐड कर दिए और सैलेड की हमारी कटिंग हो गई थी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है सॉल्ट और उसके बाद हम डालेंगे ब्लैक पेपर। तो बहुत ही अच्छी सैलेड रेडी हो गई थी और अभी तो मेरी खिचड़ी बनी भी रही थी और दिल चाहा था बस मैं खा लूँ, मगर मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं खानी, अभी तो खिचड़ी भी कंप्लीट होनी है। तो इसको मैंने फिर इसमें प्लेटर में करके फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी सी फ्रेश फ्रेश रहे। इसलिए कि अभी मेरा खाना बनने में थोड़ा टाइम था, इसलिए मैंने इसको टेबल पे अभी नहीं रखा। तो बस ये एक सैलेड हमारा बहुत ही अच्छा सा रेडी था। अगर अब जैसे जो लोग डाइटिंग करती हैं, लड़कियां हैं या बड़े हैं, जो भी डाइटिंग करते हैं सैलेड खाते हैं, तो ये अपने लिए भर के ऐसा एक भर के बनाएं, बाउल में डालें और काले मिर्च नमक डाल के खाएं, उनका एक अच्छा सा मील हो जाएगा और उनका पेट भी भर जाएगा। आलू से ये होगा कि आपका पेट भरेगा, तो इसलिए कि आलू हैवी होते हैं थोड़ा सा मतलब खाने के लिए, तो आलू ज़रूर डालें। और वैसे भी कोई मसला नहीं, बॉइल्ड होते हैं, कोई ऑयल तो उसमें होता नहीं है। तो डाइटिंग वाली जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं और जो मेरी ख़वातीन फ्रेंड्स हैं, वो सब इस तरह से अपना सैलेड बनाएं और भर के दिन में खा लें, तो बहुत अच्छा सा आपका एक मील हो जाएगा। और आप इसमें वाइट चने भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट चने बहुत ताकतवर होते हैं, वाइट चने यूज़ कर सकते हैं, रेड बीन्स कर सकते हैं, ब्लैक चना यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब सैलेड के लिए तो आपके पास बहुत वैरायटी है कि आप कुछ भी उसमें डाल के तो बहुत आराम से आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आपका पेट भी भर जाएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपने कुछ नहीं खाया। तो डाइटिंग वाली लड़कियों के लिए और मेरी बहनों के लिए ये बेस्ट ये सैलेड है, ये बनाएं और ज़रूर खाएं। अच्छा जी, अब मौसम तो ठंडा हो ही गया है, मगर प्यास भी लग रही है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बार बार ऐसा लगता है कि ठंडा ही पानी पियो, अभी ठंडा ही पानी पीने का दिल चाह रहा है। तो मैं तो ज़रूर पीती हूँ, थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ, मगर ये है कि ठंडा ही पानी पीती हूँ। बस मैट्स भी हमारे सूख गए थे, मैंने उनको टेबल पे लगा दिया था। और अब आ गई थी हमारी कुकिंग की बारी कि अब हमें बनानी थी खिचड़ी। तो अब आप लोग पूरी रेसिपी देखें, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि इसको आप मेहमानों के भी सामने रख सकते हैं। इसलिए मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ आए थे गेस्ट, अब वो अचानक आ गए, अब वो कहें कि अम्मी सोचें अब मैं क्या बनाऊँ, तो अम्मी ने ये वाली खिचड़ी बनाई और मसाला डाल के, उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि ये खिचड़ी है। और भी सालन भी मतलब बनाया, सैलेड भी बनाया, मगर अम्मी ने राइस में ये बनाई थी। तो वो ये कहने लगी जो हमारी आई हुई थे गेस्ट के भाई आप ही लग नहीं रहा कि इतनी ज़बरदस्त आपने खिचड़ी बनाई है। तो उस वक्त से मैं ये वाली ज़रूर बनाती हूँ खिचड़ी। अच्छा जी, मैंने प्याज डाली थी, वो थी फ्रीज़्ड, तो अब वो डाली तो एकदम आग भड़क उठी। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई, वो थोड़ा पानी और ऑयल को मिक्स करके हो जाती है। तो बस ये बचपन से ही मुझे ये वाली खिचड़ी बहुत पसंद है। तो मेरा मतलब कहने का आप लोगों से ये है कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप लोग परेशान ना हो और इस वाली खिचड़ी को इतना ही मज़ेदार करके बनाएं कि मतलब मेहमान भी ये कहेगा कि भाई क्या आइटम उन्होंने सामने रखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त और चिकन या इसका ही कोई आइटम बनाएं, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा सोच समझ के अगर आप कोई खाना बनाते हैं तो बहुत से खानों को आप बहुत अच्छा करके मेहमानों के सामने रख सकते हैं। इसलिए कि जो आते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि उनको कुछ डिफरेंट खाने को मिला। तो बस फिर हमने इसमें थोड़ी सी प्याज भून ली थी, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल लिया था, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के मैंने भून लिया था और 2 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी। और अब हमने अपनी हरी दाल और चावल के मिक्स को इसमें डाल दिया था। तो आप लोग ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करें और ज़रूर अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाएं, बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से ये न्यू न्यू आइटम होते हैं और थोड़े से आप रेसिपी चेंज करके
तो अपने खाने को आप लोग बहुत अच्छा बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आज यहाँ मैं एक ज़िक्र करने जा रही हूँ। एक मेरी फ़ेसबुक बहन है, तो मैंने अभी जो मटर कीमे की रेसिपी दी थी, तो उन्होंने मुझे कमेंट में ये बोला कि आपको मटर पहले डालने चाहिए। तो मैं उस बहन से ही पूछना चाहती हूँ कि मटर हम पहले डाल दें तो फिर हम कीमे को कब डालेंगे? पहले कीमा ही गलता है मेरी सिस्टर, और उसके बाद फिर हम डालते हैं मटर। तो वो उन बहन ने मुझसे ये बोला, तो मैंने सोचा कि चलें मैं उनको जवाब दे देती हूँ। हो सकता है कि वो पहले मटर डालती हूँ। वैसे पहले कीमा ही पकाया जाता है, फिर उसके बाद मटर डाले जाते हैं। चलिए जी, ये छोटी सी बात थी, कोई मसला नहीं है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने खिचड़ी को चेक कर लिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा इसमें पानी डालने की ज़रूरत है, थोड़ा दम देने की ज़रूरत है। तो मैंने वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खिली-खिली बनी थी, मगर मैंने थोड़ा-सा आधा कप पानी इसमें डाल दिया था, ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए, अच्छी तरह दम आ जाए और फिर आप इसको खाएँ। अब मैंने थोड़ा पानी डाल के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए और दम पे रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से दम हो जाए। अच्छा जी, यहाँ हमारी खिचड़ी दम आ रही थी, मैंने सोचा कि जब तक मैं अपनी टेबल को सेट कर लेती हूँ, इसलिए कि मुझे लग रही थी भूख, सुबह का नाश्ता किया हुआ था। और जब सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे 2 ढाई बजे भूख लग जाती है। तो बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर मैंने सैलेड बाहर निकाल के रख दिया था, खिचड़ी भी हमारी रेडी हो गई थी और हमने थोड़ा-सा जूस भी निकाल लिया था कि चलो आज का लंच जो है बहुत मज़ेदार सा हो गया है। और खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार, और सैलेड भी हमारा बन के बिल्कुल रेडी था। अब हमने खाना स्टार्ट कर दिया था और बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि सैलेड खा लेती हूँ, और वैसे भी सबसे पहले सैलेड ही खाना चाहिए। जब इतना मज़ेदार सैलेड आपके सामने हो तो रहा नहीं जाता। तो बस ये हमारा सैलेड बन चुका था और सैलेड मैंने खा लिया था। तो आज का ये हमारा लंच था। ज़रूर मुझे आप लोग फ़ीडबैक दें और मुझे बताया करें, मेरी वीडियोस को देखा करें, जो यूट्यूब पे हैं, जो फेसबुक पे हैं। अब आप लोग मेरी वीडियोस को देखें, वॉच करें, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, यह हमारा खाना बिल्कुल रेडी था और मैंने खा लिया था। बहुत ही मज़ेदार सा खाना हमारा रेडी था, लंच रेडी था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।